फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 22 सितंबर की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देखेंगे ये जो रगासा तूफान बना हुआ है ये कितना प्रभावशाली होने वाला है, भारत के तटों पर इसका कितना इंपैक्ट दिखाई देगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टू आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो रगासा तूफान है ये बहुत ही भीषण तूफान हमें दिखाई दे रहा है। इसका जो दायरा है वो 1000 से 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी जो आई बनी हुई है आप देख सकते हैं, सेंटर में इसकी आई बनी हुई है। यानी कि यहां आपको क्या लगता है कि हवाएं कितनी चल रही होंगी? देखिए, यहां हवाएं बिल्कुल भी नहीं चल रही, यहां एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां तो बहुत भीषण हवाएं चल रही होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां काम एयर बनी हुई है, यानी कि यहां जो सेंटर में आई बनी हुई है यहां 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में एक पत्ता भी नहीं हिल रहा होगा। और जैसे ही ये आई आगे की तरफ निकलेगी, जिस स्थान को ये आई छोड़ेगी उस स्थान पर 150 से 250 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी। यहां काफी भीषण हवाएं चलती हुई दिखाई देने वाली हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इसका दायरा हमें फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और जब ये जो है म्यांमार के तटों पर पहुंचेगा तब ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। हालांकि लो प्रेशर के रूप में ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मौसम विभाग ने अब घोषणा कर दी है कि ये जो सिस्टम है ये डिप्रेशन बनने वाला है, यानी कि 96 से 120 घंटे के दौरान ये डिप्रेशन बन जाएगा। यानी कि 26 तारीख को ये डिप्रेशन बनेगा और ये लो कैटेगरी में जाएगा। इसके बाद में 27 तारीख को ये मॉडरेट कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देने वाला है और 28 तारीख को भी ये मॉडरेट या फिर उससे हाई कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। वो देखने वाली बात रहेगी आगे ये कितना इंटेंसिफाई होने वाला है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें भारत के तमाम राज्यों पर भारी दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं कल हमें मानचित्र में कौन कौन से रीजनों पर बारिश तेज दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें, सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। इसका जो दक्षिणी रीजन है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। चित्तौड़गढ़ और ये जो प्रतापगढ़ का रीजन है हो सकता है कि यहां पे भी बादल पहुंच जाएं, लेकिन बारिश की बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाकी राजस्थान हमें क्लियर दिखाई देने वाला है और ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन रहेगा ये हमें पूरा क्लियर दिखाई देगा। हालांकि जो उत्तराखंड के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश का ये जो मंडी, धर्मशाला के आसपास का क्षेत्र है यहां हमें हल्की फुल्की बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां पे भी उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर के आसपास का क्षेत्र, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। ऐसा नहीं कहूंगा कि इन्हीं स्थानों पर देखने को मिलेगी, लेकिन इनके आसपास के क्षेत्रों में हल्का फुल्का इंपैक्ट देखने को जरूर मिल सकता है। बाकी स्थान यहां क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और देखिए, बिहार का हाल देखें, यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। मॉडल ने हमें बिहार पूरा क्लियर दिखाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मध्य से लेके पूर्वी बेल्ट रहेगी यहां संभावना बनी हुई है। हालांकि ये जो सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, ये जो पूरा रीजन हमें दिखाई दे रहा है ड्राई, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हैं। बाकी स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी स्थान क्लियर दिखाई देने वाले हैं। देखिए, सिक्किम का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। असम, मेघालय में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए, पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां जो उत्तरी रीजन रहेगा कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। बहुत ज्यादा संभावना उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं देगी। हालांकि ये जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा सभी स्थानों पर यहां मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अलीपुर से लेकर 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर और ये जो दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं तेज बारिश दिखाई देगी। सभी स्थानों को ये कवर करते हुए दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट यहाँ थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। और झारखंड का हाल देखें, रांची, खूंटी,
जमशेदपुर से लेके सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और ये जो गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो मध्य से लेकर पश्चिमी बेल्ट रहेगी, यहां हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। मॉडल हमें पश्चिमी बेल्ट में भी बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम ही दिखाई देने वाला है। देखिए उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटनम, बलागीर, फुलवाड़ी और ये जो राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। कटक, भद्रक, बालासोर और भुवनेश्वर से लेकर पुरी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे भारी बारिश दिखाई देगी। देखिए उड़ीसा पे भी इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। तेज बारिश की संभावना यहां सभी स्थानों पर बनी हुई है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा और मध्य रीजन, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें दक्षिण में ही तेज बारिश दिखा रहा है, मध्य में बारिश नहीं दिखा रहा है। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। ये जो रायपुर, दुर्ग और मुंगेली का रीजन रहेगा, महासमुंद का, देखिए बारिश की संभावना यहां पे भी बनी हुई है। मॉडल हमें नहीं दिखा रहा है, हो सकता है कि बारिश देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले, लेकिन संभावना इन सभी स्थानों पर बनी हुई है। लेकिन जो उत्तरी रीजन है, यहां में बारिश दिखाई नहीं देगी। यह में पूरा रीजन क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए तेलंगाना का हाल देखें, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, रामगुंडम से लेके वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, खम्मम से लेके हैदराबाद, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। और देखिए आंध्र प्रदेश का हाल देखें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके और विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम से लेके विजयनगरम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। इंपैक्ट हमें यहां पे भी अच्छा दिखाई देगा। मध्य और जो उत्तरी बेल्ट रहेगी आंध्र प्रदेश की, यहां इंपैक्ट ज्यादा दिखाई देगा। दक्षिण में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर हम बात करें रायलसीमा की, तो यहां रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो तमिलनाडु का उत्तरी रीजन रहेगा, देखिए पुडुचेरी, चेन्नई के आसपास के क्षेत्रों में हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बेलूर, सेलम के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में मदुरई, रामनाथपुरम और कोयम्बटूर के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। केरला का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। गोवा की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है, गदग से लेके गलबुर्गी और रायचूर, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी कर्नाटका है, हासन, मैसूर, बेंगलोर से लेके चित्रदुर्ग, बेल्लारी से लेके उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, इन सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। बारिश की संभावना थोड़ी सी हल्की ही बनी हुई है। बाकी देखिए अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, जो विदर्भा का रीजन रहेगा, यहां पे भी हमें अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, इन क्षेत्रों में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी। चंद्रपुर और गढ़चिरौली के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तर में हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। मराठवाड़ा के सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई देगी वो मध्य महाराष्ट्र और कोकण महाराष्ट्र में दिखाई देने वाली है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थानों पर यहां तेज बारिश के संकेत हैं। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार से लेके और ये जो मुंबई, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोरेगांव, ठाणे, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। देखिए मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, यहां पे भी हमें उज्जैन, इंदौर, धार और ये जो बरवनी, झबुआ का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए मॉडल कुछ स्थानों पर यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यहां मध्यम ही बारिश दिखाई देगी। और रतलाम, मंदसौर के आसपास के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। हालांकि मॉडल हमें मंदसौर पर बारिश नहीं दिखा रहा है। संभावना हल्की बारिश की बनी हुई है। राजगढ़, विदिशा, सांदेपुर, आगर की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, देखिए संभावना यहां पे भी बनी हुई है। हो सकता है कि यहां पे भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बाकी देखिए खंडवा, बुरहानपुर से लेके देवास, हरदा और बैतूल की बात करें, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हैं। उत्तर में हमें बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें, ये हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देने वाला है। गुजरात का हाल देखें, देखिए ये जो पूर्वी गुजरात का मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच से लेके और बड़ौदा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी स्थानों पर तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी मध्य के रीजन पे और भी कई रीजनों पर हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। दक्षिणी गुजरात का हाल देखें, भावनगर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देगी। ऊना और अमरेली के आसपास के क्षेत्रों में हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बादल हमें और भी कई रीजनों तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकते हैं। हल्की बारिश और भी कई रीजनों पर दिखाई दे सकती है। बाकी जो सौराष्ट्र का है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।